Hello students, how are you? Today we will see derivation of equation of motion by graph या by graphical method। आज हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए लेट मी रिमाइंड समथिंग, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। कल मैंने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको जरा समझ लेते हैं कि मान के चलो ये हो गया आपका टाइम, सेकंड में हो गया चाहे काई में भी हो गया, सेकंड में ले लेते हैं, और ये हो गई आपकी वेलोसिटी। मान लो मीटर पर सेकंड। अगर आप जीरो से बिल्कुल चल रहे हो, रेस्ट स्टेट से मोशन कर रहे हो, तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे। तो कल मैं आपको बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो मैं बताता हूं। ये देखो, अगर हमें बीच का एरिया निकालना है तो हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी मिल जाएगी। अब ये कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी। क्या ये आपको ट्रायंगल नहीं नजर आ रहा? तो मैंने कल बताया था एरिया हमें क्या देता है, कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? ओ ए इंटू हाइट कितना है? ए बी। तो फाइनली आप देखो 1/2, ओ ए कितना है? 2, ए बी कितना है? 20। फाइनली इट इज कमिंग 20 मीटर। तो आपने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। हम जो डिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो ये बीच का एरिया हमको क्या देगा? डिस्टेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी, और कोई पार्टिकल मान लो 1 2 3 4 10 20 30। हमें क्या करना है? 4 सेकेंड में उसने, कोई पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यह हमें पता लगाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। यू कैन इजीली फाइंड आउट। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। बीच का क्या है? ट्रायंगल। क्या है? रेक्टेंगल नहीं बन रहा है? डेफिनेटली इट इज रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या दे देता है? कितनी डिस्टेंस चली है। ठीक है, तो डिस्टेंस एरिया कितना हो गया? ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ बी। ओ ए कितना हो गया आपका? 4, ओ बी कितना हो गया? 30, 120 मीटर, अगर ये मीटर पर सेकंड में है। तो फाइनली आपने देखा कि ग्राफ की हेल्प से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल। इसी चीज का हम जो है अभी फर्दर इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम बीच का एरिया निकालेंगे और फाइनली वी विल प्रूव द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। derive first equation of motion ठीक है। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल्स टू u प्लस at बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है अभी। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले क्या है, ग्राफ बनाएंगे। टाइम वेलोसिटी ग्राफ। अब कोई भी पार्टिकल अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू है तो हम ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं इसमें उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पुलिस वाला आ रहा था बाइक पर चलता चलता, मेरे सामने आ गया पुलिस वाला,
उस समय उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, चाहे वो 20 किलोमीटर पर घंटा है, चाहे 30 किलोमीटर पर घंटा है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, फिर वो आगे जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी इसकी जो भी होगी। तो मैं मान के चलता हूँ u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी, और इस पूरी प्रोसेस को करने में कितना समय लगा उसको t। ठीक है, अब इसको मान लो O, A, B, C, D। अब जरा देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सप्लेनेशन है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट हियर एक्सप्लेनेशन। ए पार्टिकल मूविंग, चलो लिख देता हूं, with initial velocity u, after time t its velocity become v। ठीक है, what is the formula acceleration? change in velocity upon change in time। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया आपका v माइनस u। ये समझने वाली बात है, इसको समझो। मान लो शुरुआत में थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर, और बाद में होगी 60 किलोमीटर पर आवर। हम कह रहे हैं कितना वेलोसिटी में चेंज आया, 60 में से 20 घटा दो कितना आएगा 40। तो उसी सिमिलर वे में v माइनस यू करके आ गया आपको चेंज इन वेलोसिटी। बस पुट द वैल्यू हियर, चेंज इन वेलोसिटी कितना है bd अपॉन oa। व्हाट इज bd? v माइनस यू, एंड व्हाट इज oa? इट्स sin t। a इज इक्वल टू कितना आ गया v माइनस यू बाई टी। फाइनली इट इज कमिंग a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। फाइनली मल्टीप्लाई, टी की मल्टीप्लाई इधर कर दो a में, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, u उधर ले गए, u को उधर ले गए तो u प्लस में हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल टू v। फाइनली आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ व्हाट यू अंडरस्टैंड कि आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर दिया। नाउ वी विल सी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या देखेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल सी डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है। व्हाट इज सेकंड इक्वेशन मोशन? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 1/2 ए टी स्क्वायर। उसके लिए हम ग्राफ, ये डायग्राम पूरा जो करते हुए रखेंगे वेलोसिटी और टाइम का। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, चेंजिंग वेलोसिटी कितना v माइनस u, सारी चीजें की रहेंगी। अब आपको क्या करना है, ut लाना है। पहले बात ध्यान रखना, क्या लाना है ut, फिर बाद में लाना है ए टी स्क्वायर। इसको करने का थोड़ा प्रोसीजर देखते हैं। अभी सबसे स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जो बीच का एरिया है ये क्या बताता है, बताओ क्या बताता है बीच का एरिया? तो ये बीच का एरिया कितना है बताता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज s। सपोज लेट पार्टिकल moves distance s। तो चलिएगा डिस्टेंस s बराबर क्या होगा? तो ये बीच में जो है आपको यहां दिखाई देगा, बीच में ये रेक्टेंगल इंडिया, और ये क्या दिखाई देगा आपको, चाइना। तो अगर मैं दोनों का, इंडिया का एरिया और चाइना का एरिया जोड़ दूं तो मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगा। ये सर मैंने समझाने के लिए बता रहा हूँ, इंडिया चाइना मतलब कहने का ये है, ये रेक्टेंगल इसका एरिया और ये ट्रायंगल ये वाला एरिया, दोनों के अगर एरिया को मैं जोड़ दूं तो मेरे को टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मिल जाएगी।
ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नाउ वी विल सी डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया कितना है ओ ए डी यू ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है सी डी बी। अब नाउ एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है ओ ए, लेंथ कितनी है इसकी ओ ए, और विड्थ कितनी है इसकी ओ सी, ओ ए मल्टीप्लाई बाई ओ सी प्लस 1/2। बेस कितना है इसका सी डी, सी डी क्या ओ ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, सी डी ओ ए के बराबर है, तो हम इसको ओ ए लिख लेंगे ओ ए। और फिर इसकी हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की v माइनस यू, तो इसको क्या है बी डी भी लिख सकते हैं बी डी। अब क्या है वैल्यू पुट कर दो, s इज इक्वल टू ओ ए कितना है t और ओ सी कितना है u, तो यू टी हो गया प्लस 1/2 ओ ए कितना है t और बी डी कितना है v माइनस यू। अब जरा ध्यान से देखो s भी मिल गया हमें, ut भी मिल गया, 1/2 भी मिल गया हमको, बस कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ करके हमें AT स्क्वायर लाना है। AT स्क्वायर लाने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन की v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो u को उधर ले गए तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT। इस v माइनस यू की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो AT, ये भी v माइनस है, v माइनस की वैल्यू कितनी है AT, बस प्रूव हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 t इंटू AT, तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 a, t और t कितना हो गया t स्क्वायर। फाइनली आपका जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। तो स्टार्टिंग में मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एरिया एनक्लोज इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल, जितना भी बीच का एरिया एनक्लोज है ग्राफ का वो हमको चली गई दूरी के बारे में बताता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है रेक्टेंगल ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है, लेंथ कितनी है इसकी ओ ए, ब्रेथ कितना है ओ सी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट आ गया। फाइनली हमने ओ ए की वैल्यू रख दी, कितना है टाइम इंटरवल टी, ओ सी की वैल्यू रख दी, कितना है वैल्यू यू, और 1/2 ओ ए कितना है टी के बराबर। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे समझ नहीं पाते, ये क्या कहलाएगा v माइनस यू, बी डी की वैल्यू कैसे आएगी, पूरे के पूरे v में से, यहाँ से लेके आते v में से आपने इतना u घटा दिया, फाइनली आपका कितना आ गया v माइनस यू। ये थोड़ा सा बच्चे समझ नहीं पाते, तो आपको यहाँ v माइनस यू ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फाइनली v माइनस यू की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी AT, t और t मिलकर कितना हो गया t स्क्वायर। फाइनली इट बिकम्स s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ वी विल सी डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो आपको जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। फर्स्ट यू हैव टू लर्न व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। आपकी तीसरी इक्वेशन मोशन ये है, और आपने अभी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ने के बाद आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव कर दी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो उससे भी ज़्यादा आसान है। नाउ आपने क्या करा, ये बीच की लाइन गायब कर दी, चाइना इंडिया को सबको मिला के एक कर दिया। नाउ अभी क्या है, जरा ध्यान से देखो, क्या ये ट्रेपेजियम नहीं है, बिल्कुल इट इज ए ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड्स है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है? नॉट टेल मी। सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, आमने सामने की पैरेलल साइड होगा सम, इंटू परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कितना? ये है u, ये पूरी की पूरी v, ये पूरी की पूरी है कितना? v। तो ये कितना हो गया? u प्लस v, और परपेंडिकुलर हाइट कितना है इसमें? t। नाउ आपको t को रिप्लेस करना है, तो तुम जानते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली u को उधर ले गए, इट इज कमिंग v माइनस यू इक्वल टू ए टी। t निकालना है, a को उसके नीचे ले गए, v माइनस यू बाई ए इक्वल टू टी। तो t को अपने क्या करा? यहाँ से बेटे यहाँ रिप्लेस कर लिया। इट इज कमिंग 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए बराबर एस। एस के साथ इसको ले गए 2 को, और एस के साथ ए को ले गए, तो इट इज कमिंग 2as। और v प्लस यू, v माइनस यू कितना होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को उधर ले गए, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने देखा कि बीच के एरिया से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बीच के जो मिडिल का जो एरिया है, इससे आप डिस्टेंस टेबल फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या करा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है, एंड डू प्रैक्टिस मोर टाइम्स, मोर देन 3 to 4 टाइम्स। इसको जब तक आप 2-3 बार अपने हाथ से नहीं करके देखोगे, ये नहीं तैयार होगा। आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद भी ऐसे रहोगे, क्योंकि जब तक आपका हाथ नहीं चलेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। 2-3 बार इसकी अपनी रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करके देखें।